नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। लंबित मांगों को लेकर अनाज मंडी के आढ़तियों ने की हड़ताल। एमएनएल स्कूल में लोगो मेकिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। निक्षा मित्र कार्यक्रम के तहत एसएमओ ने 4 टीबी मरीजों को किया अडॉप्ट। अब खबरें विस्तार से। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर की तरह आज रादौर अनाज मंडी के आढ़ती भी हड़ताल पर रहे। इस दौरान आढ़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। वहीं आढ़तियों ने साफ कर दिया कि आज सांकेतिक रूप से हड़ताल कर सरकार को चेताने का कार्य किया गया है। अगर सरकार ने उनकी मांगें जल्द नहीं मानी तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। रादौर अनाज मंडी में प्रदर्शन की अगुवाई हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शिव कुमार संधाला ने की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले आढ़तियों को 2.5% आढ़त मिलती थी, लेकिन सरकार ने वह 46 रुपये फिक्स कर दी, जो कि उनके हितों पर सीधा कुठाराघात है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली सभी फसलों का भुगतान किसान की इच्छा के अनुसार आढ़तिया स्वयं उसके खाते में किया जाना चाहिए। इससे आढ़तियों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार आढ़तियों व किसानों के रिश्ते को तोड़ना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में मार्केट फीस बहुत कम है, जिसके चलते अब अन्य प्रदेशों के किसान हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल लेकर नहीं आता, क्योंकि हरियाणा में मार्केट फीस ज़्यादा है। इसलिए आढ़तियों की ओर से सरकार से मांग की गई थी कि मार्केट फीस कम की जाए, जिससे किसानों को अच्छा भाव मिल सके। लेकिन सरकार आए दिन नए नए प्रयोग कर किसानों व आढ़तियों को परेशान करने में लगी है। पिछले काफ़ी समय से सरकार ने हमारी जो कमीशन थी, हमारा जो फैसिलिटेटर का काम है, उस सुविधा के अनुसार हमारे को 2.5% कमीशन मिलता था। एमएसपी का जितना भी एमएसपी होता, वो हमारी 46 रुपये फिक्स कर दी गई, जो हमारे हितों पे सीधा सीधा कुठाराघात है। और हमारा किसान को आढ़ती का एक ऐसा रिश्ता था, हमने कहा भी आप किसान को उसका हक दे दीजिए, किसान की इच्छा के अनुसार उसका भुगतान कीजिए। किसान जो कहे वो कहे आढ़ती के मार्फत लेना तो आढ़ती के मार्फत दे दीजिए, अगर किसान सीधा भुगतान चाहता है तो सीधा उसको दे दीजिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सरकार हमारे इस रिश्ते को तोड़ना चाहती है। पता नहीं सरकार को क्या नज़र आता है इस रिश्ते के पीछे। और एक है हमारी मार्केट फीस। हमारे अन्य प्रदेशों में जितना भी हमारे सीमावर्ती प्रदेश हैं, वहाँ पे मार्केट फीस हमारे से बहुत कम है। जैसे पंजाब में 1% है, उत्तर प्रदेश में 1.70 है। तो वहाँ जो मतलब भाव है किसान को वहाँ उचित मिल रहा है, वो किसान अब यहाँ हरियाणा के अंदर बेचने के लिए नहीं आता। और हमारे यहाँ 4% है। हमने कहा किसान को अगर आप अच्छा भाव देना चाहते हो तो मार्केट फीस को कम कर दो। सरकार ने हमारी एक बात नहीं मानी। मुकुंदलाल नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लोगो मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने रचनात्मक कौशल का प्रयोग करते हुए एमएनएल स्कूल के सुंदर सुंदर लोगों को तैयार किया। छात्रा प्रीति का लोगो सबसे आकर्षक रहा, जिसको लेकर उसे प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया, जबकि आर्यन व हनी द्वितीय, जागृति तृतीय स्थान पर रही, जबकि खुशबू को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल बालकृष्ण ने छात्रों का हौसला बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से छात्रों में रचनात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है। छात्रों को इन प्रतियोगिताओं से अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है, जिससे उनकी प्रतिभा में निखार आता है और वह भविष्य में अपनी इस प्रतिभा के बल पर अपना व अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। निक्षा मित्र कार्यक्रम के तहत सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसएमओ डॉक्टर सुमिता संधू ने निक्षा मित्र कार्यक्रम के तहत टीबी के 4 मरीजों को अडॉप्ट किया। इस मौके पर उन्होंने चारों टीबी मरीजों को प्रोटीन युक्त आहार वितरित किया। इस मौके पर डॉक्टर सुमिता संधू ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। यह तभी संभव है जब हम सभी जागरूक होंगे। उन्होंने कहा कि टीबी की दवाई खाने के दौरान मरीज को प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है। अगर मरीज को प्रोटीन युक्त आहार न मिले तो मरीज में कमजोरी आ जाती है। इसलिए आज निक्षा मित्र कार्यक्रम के तहत उन्होंने टीबी के 4 मरीजों को प्रोटीन युक्त आहार वितरित किया। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।